मंत्री जी देख लीजिए अपने दावों की जमीनी हकीकत। नौनिहालों के हाथों में नहीं है किताब, कैसे करे पढ़ाई। फटी पुरानी किताबों से पढ़ाने को मजबूर है शिक्षक। सुनिए परेशान शिक्षक और बच्चों की समस्या। नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माई भारत। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सीएम योगी के बेपरवाह बेसिक शिक्षा मंत्री के दावों की जमीनी हकीकत, जिसके कारण प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे आज भी फटी पुरानी किताबों से पढ़ने को मजबूर हैं, जबकि शिक्षक इस मामले की शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से करते हैं। इसके बावजूद अभी तक बेपरवाह बेसिक शिक्षा मंत्री और जिम्मेदार उच्च अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं यकीन तो पहले देखिए माई भारत की ये खास रिपोर्ट। मंत्री जी देख लीजिए अपने दावों की जमीनी हकीकत। नौनिहालों के हाथों में नहीं है किताब, कैसे करे पढ़ाई। फटी पुरानी किताबों से पढ़ाने को मजबूर है शिक्षक। सुनिए परेशान शिक्षक और बच्चों की समस्या। यूं तो योगी सरकार प्राथमिक विद्यालयों में सब कुछ बेहतर ठीक ठाक होने का दावा कर यूपी में प्राथमिक स्कूलों में दी गई सुविधा को नंबर 1 बताती है, लेकिन योगी सरकार में बेपरवाह बेसिक शिक्षा मंत्री के रहते हुए प्राथमिक स्कूलों की क्या जमीनी हकीकत है, इसकी सच्चाई देखिए। प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे नैनीहाल बच्चों को देखिए और इन्हीं से सुनिए मंत्री के वादों की हकीकत। पढ़ाई कर रहे इन बच्चों को ना तो अभी तक सरकार की ओर से मिलने वाली कोई किताब मिली है और ना ही मिलने के अभी तक कोई आसार दिख रहे हैं। सुनिए नैनीहाल बच्चों की जुबानी। हमें ये वो समस्याएं हो रही हैं जिससे यहाँ मैम काम करा देती हैं, वही कर लेते हैं और घर जाते हैं तो घर में काम नहीं कर पाते हैं हम। इससे और क्या समस्या है? इससे वहीं फिर से घर से आते हैं, यही काम करते हैं, इससे हमारा काम भी बिछड़ रहा है। देख लिया, अब आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में किस कदर की दिक्कतें आ रही हैं और टीचर भी किस तरह की परेशानियों को झेल कर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में देश का भविष्य है। किताबों को लेकर विभाग ने कक्षा 4 और 5 की 2-2 किताबें उपलब्ध कराई हैं और उन्हीं से पढ़ाते हैं और जो अपर्याप्त हैं, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है और हम लोगों को भी कठिनाई हो रही है पढ़ाने में। मैनेज करते हैं, कुछ बच्चों की पुरानी किताबें हैं, सिर्फ 2-3 किताबें मिल सकी हैं, उनको बच्चों मतलब उनसे देख करके पढ़ाते हैं और 2 ही बच्चों को दे सके हैं किताबें। और कुछ मार्केट से ले आए हैं किताबें, जैसे भाषा की और क्या नाम उनके व्याकरण सीखने की, और उससे पढ़ाते हैं। कुछ बेसिक चीज़ है वो पढ़ाते हैं जो बच्चे अभी तक भूल चुके थे। अब जरा सोचिए, इन्हीं बच्चों की हाल खबर जानने के लिए सीएम योगी खुद कई प्राथमिक विद्यालयों का दौरा कर नैनीहाल बच्चों का हालचाल जाना, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री अपने विभाग को लेकर कितने एक्टिव है, इसका उदाहरण तो ये तस्वीरें गवाह बनी है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि जुलाई तक किताबें उपलब्ध करा देंगे, लेकिन अभी 2 क्लास की किताबें उपलब्ध हुई हैं हम लोग को। हम लोग पुरानी किताबों से ही पढ़ाते हैं बच्चों को। हम लोग को असुविधा तो काफ़ी हो रही है क्योंकि उनका टाइम पे कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उनका। बच्चे भी थोड़ा पिछड़ रहे हैं, गुणवत्ता उनकी उतनी सुधर नहीं पा रही है। विभाग की ओर से कुछ बताइए। विभाग ने आश्वासन दिया है कि किताबें उपलब्ध करा देंगे। मैं 17 अप्रैल से ही बोला था किताबें उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अभी तक किताबें मिली नहीं हम लोगों को। बता दें दरअसल ये पूरा मामला हरदोई में परिषदीय विद्यालय का है, जहां अभी तक बच्चों को नई किताबें नहीं मिली हैं, जिससे बच्चे फटी पुरानी किताबों के सहारे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि 90% बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, जबकि अप्रैल महीने से नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जिले में विभाग की ओर से अध्ययनरत सभी विद्यालयों के बच्चों को किताबें मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं। इसके चलते कहीं 1 या फिर 2 किताबें के सहारे ही पूरी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं पुरानी किताबों के सहारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं किताबें ना होने की वजह से शिक्षक अपने संसाधनों से ही बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। किताबें ना होने की वजह से बच्चे होमवर्क नहीं कर पाते हैं और ना ही एक्स्ट्रा पढ़ाई कर पाते हैं।
विद्यालय में बगैर किताब और अध्यापकों को भी बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती है, तो बच्चों की तैयारी भी बेहद कमजोर हो रही है। इसको लेकर विद्यालय के शिक्षक और बच्चे भी चिंतित हैं। सर, किताबों की स्थिति तो बहुत ही खराब है। पुरानी किताबें लेके बच्चों से जो बच्चे निकल गए हैं, उन कक्षाओं से जमा कराई हैं पुरानी किताबें, उन्हीं से 1-2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए शिक्षण कार्य कराने में भी दिक्कत आ रही है। बच्चों का कोर्स भी नहीं पूरा हो पा रहा है। किताबें तो अप्रैल तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई हैं। अब कोई सूचना भी ऐसी नहीं है कि किताबें जल्दी आ जाएंगी। बता दें, दरअसल हरदोई जनपद में 3,446 परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें 4,90,000 बच्चे अध्ययनरत हैं। इन बच्चों को प्रत्येक वर्ष पढ़ाई के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मुफ्त किताबें मुहैया कराई जाती हैं, जिससे बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें। लेकिन इस बार प्राथमिक और जूनियर विद्यालय के बच्चों को सरकार की ओर से दी जाने वाली किताबें अभी तक नहीं मिल सकी हैं। शैक्षिक सत्र के 3 माह बीत जाने के बाद भी किताबें ना मिल पाने से बच्चों का शैक्षिक स्तर गिरता ही जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा, किस क्लास में पढ़ते हो? अंकित राठौर, कक्षा 7 में पढ़ी। पुस्तकें न होने से क्या समस्या है? पुस्तकें नहीं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती है, घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है। यहाँ यहीं काम करते हैं, पढ़ाई भी छूट रही है, कोर्स छूट रहा है और पढ़ाई अच्छी से हो नहीं पा रही है। हालांकि विभाग की ओर से दावा किया गया है कि पुराने पास आउट बच्चों की किताबें लेकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ बच्चे ही पुरानी किताबों के सहारे पढ़ रहे हैं। ऐसे में विद्यालयों में बच्चों की ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, जिससे आने वाले समय में होने वाले एग्जाम के लिए बच्चों की तैयारी काफी कमजोर साबित होती है। इसको लेकर विद्यालय के शिक्षक भी चिंतित हैं और छात्र भी। माना जा रहा है कि सितंबर तक विभाग की ओर से किताबें मुहैया हो सकती हैं। ऐसे में जहां कोरोना काल के दौरान बच्चों के शैक्षिक स्तर में पहले ही काफी गिरावट आई थी, लेकिन किताबें ना मिलने की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। देखिए, किताबें प्रक्रिया में हैं, उसके सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत जल्दी किताबें आ जाएंगी, लेकिन तब तक जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनकी किताबें बच्चों में वितरित कराई गई हैं। नहीं, घर जाने बच्चों को पुरानी किताबें दी गई हैं ना, पुरानी किताबें दी गई हैं। जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनकी किताबें जमा कराई गई, विभागीय निर्देश था, और वो किताबें उन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कराई गई हैं। तब तक वो उससे काम कर रहे हैं। तो सुना, ये थे जिम्मेदार अधिकारी अनिल ओझा, जिन्होंने अपनी मीठी जुबान से साफ साफ बता दिया है कि किताबें बच्चों को कब तक उपलब्ध हो जाएंगी, यानी कि कब तक मिल जाएंगी। हालांकि अभी किताबें आई नहीं हैं, जिनके कारण इन बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। अभी के इतना ही। देखते रहें माई भारत न्यूज। माय भारत के लिए ब्यूरो चीफ अरविंद तिवारी की रिपोर्ट।